पहला क्वेश्चन है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो दोस्तों 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं हमको पता है ये होते हैं जो 25.4 मिलीमीटर। यदि यहाँ पर होता कि सेंटीमीटर की बात करें तो यहाँ पर होता 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं और 25.4 होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर इनमें से मूलभूत इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन ए है लंबाई द्रव्यमान आयतन, ऑप्शन बी है लंबाई द्रव्यमान समय, ऑप्शन सी है लंबाई द्रव्यमान क्षेत्रफल, ऑप्शन डी है लंबाई दाब आयतन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ये होगा कि मूलभूत इकाइयों में कौन सा आता है लंबाई द्रव्यमान और समय। यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ समय है, यहाँ पर किसी के साथ समय नहीं है। तो यहाँ पर इस हिसाब से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर लेंथ मास और टाइम ये मूलभूत इकाइयाँ होती हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा है कि 0.00659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। तो दोस्तों ये दशमलव भिन्न इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर जितने पॉइंट के बाद संख्या दे रखी है कितनी यहाँ पर टोटल 6 संख्या दे रखी है पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर हम 659 लिखकर उसके नीचे उतना 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर 659 अपॉन जितना यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 है ये जितनी संख्या पॉइंट के बाद उतनी 0 हम नीचे लगा देंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि जो एमकेएस प्रणाली होती है हमारे पास उसमें एम अक्षर क्या दर्शाता है। तो दोस्तों ये एम अक्षर है ये मीटर को दर्शाता है, जो के अक्षर है वो किलोग्राम को यानी केजी को किलोग्राम को दर्शाता है, जो एस होता है ये सेकंड को दर्शाता है। तो यहाँ पर एम के एस में क्या होगा एम का मतलब होगा मीटर। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं? दोस्तों जो यहाँ पर पूछा है कि जो यूनिट होती है इकाइयाँ उनकी प्रणाली 2 प्रकार की होती है, तो उनमें कौन से 2 प्रकार हैं? ऑप्शन ए है ब्रिटिश और मीट्रिक, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी है मौलिक और व्युत्पन्न, ऑप्शन डी है मीट्रिक और इंटरनेशनल। तो दोस्तों जो इकाइयाँ होती है ये 2 प्रकार की होती हैं मौलिक और व्युत्पन्न। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। दोस्तों यहाँ पर 0.45 दशमलव भिन्न दे रखी है उसको प्रतिशत में बदलना है। तो हम इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर 0.456 इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगा ये आएगा 45.6%। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 45.6 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर जो 529 है उसका वर्गमूल क्या है? जो 529 किसका वर्गमूल है इनमें से? संख्या दे रखी है 13, 23, 33, 43। तो हमको पता है जब हम 23 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है 529 आता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 0.01 का वर्ग क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि 0.01 इसका वर्ग क्या होगा, यानी 0.1 को 0.1 से यदि हम मल्टीप्लाई करें यानी गुना करें तो जब हम 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो हम यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आएगा, यह आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है?
दोस्तों इनमें से जो कौन सी सामग्री है जिनमें लोहा होगा? ऑप्शन ए है पीतल धातु, ऑप्शन बी है ब्रोंज धातु, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है लोह धातु। तो दोस्तों लोह धातु होती है हमारे पास, उसमें लोहे की मात्रा होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन यानी एम अपॉन मीटर क्यूब। तो ये किसका होता है? यहाँ पर ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है घनत्व के लिए, डेंसिटी, यानी राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। किसी पदार्थ का घनत्व क्या होता है? वो होता है द्रव्यमान प्रति आयतन। जो इसका मात्रक बनता है, यूनिट बनती है, वो बनती है मीटर प्रति किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। द्रव्यमान को हम के से दर्शाते हैं, केजी से, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि जो कोई भी हमारे पास वस्तु है, उस वस्तु में जितना पदार्थ होता है वो उसका क्या कहलाता है? तो जैसे हमारे पास कोई किताब है, यदि हमारे पास उस किताब में जितना कागज़ है वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। या हमारे पास कोई स्टील का बर्तन है, उस स्टील के बर्तन में स्टील की मात्रा कितनी है, वो उसका द्रव्यमान कहलाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सी। ये उसका क्या कहलाता है? मास यानी द्रव्यमान। कोई भी वस्तु में जो उसका जितना पदार्थ होता है उसका द्रव्यमान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, एक आयत का परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 20 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर है? दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है? परिमाप पूछा है, पैरामीटर यानी आयत का परिमाप पूछा है, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है। तो हमको पता है जो आयत होती है उसका परिमाप क्या होता है। जैसे हमारे पास आयत है तो उसकी क्या दे रखा है, लंबाई कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। तो यदि ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और ये 18 है और ये भी 18 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है परिमाप। परिमाप मतलब इसके चारों ओर की परिधि जितनी भी ये पूरी है, तो ये इस कितनी होगी? तो हम इन सभी को जोड़ लेंगे। तो जैसे हम 20 प्लस 20 और 18 प्लस 18 यानी इन सभी को जोड़ें, 20 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 20। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर निकल कर के आ जाएगा, ये आ जाएगा 76। छिहत्तर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 76 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है वर्ग की भुजा, यानी हमारे पास कोई वर्ग है, इसका क्षेत्रफल 625 दे रखा है, यानी हमको पता है जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल होता है भुजा भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर 625 दे रखा है। तो यहाँ पर जब हम इसकी भुजा निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, तो ये 625 किसका स्क्वायर होता है? तो ये होता है 25 का स्क्वायर। यहाँ पर इसका राइट आंसर निकल आ जाएगा 25 mm। तो यहाँ पर इसके जिस वर्ग की भुजा क्या होगी, मतलब जिसका क्षेत्रफल 625 है तो उसकी भुजा होगी 25 mm। उसकी भुजा की एक भुजा की लंबाई होगी 25 mm की एक भुजा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है पानी की विशिष्ट ऊष्मा। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है, ये होती है 1 कैलोरी किलो प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो दोस्तों जो पानी का क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट, तो यानी बॉईल करना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन,
16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है। दोस्तों हमको पता है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कैलोरी, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है सेंटीग्रेड हीट यूनिट, ऑप्शन डी है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो दोस्तों जो ऊष्मा की एसआई इकाई होती है ये होती है जूल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, यानी जो थर्ड श्रेणी लीवर होता है उसका उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए है कॉमन बैलेंस, ऑप्शन बी है फोरसेप्स, ऑप्शन सी है सीजर्स का एक पेयर, ऑप्शन डी है लाइम स्क्वीजर। तो दोस्तों यहाँ पर जो फोरसेप्स यानी मानव का हाथ, ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो फोरसेप्स क्या होगा यहाँ पर, जो चिमटा होता है, चिमटा या मानव का हाथ, मानव का हाथ भी एक तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। यहाँ पर होगा फोरसेप्स चिमटा, यानी हमारे पास कोई चिमटा होता है तो हमारे पास उसकी एक तरफ होता है, यहाँ पर बीच में होता है प्रयास, प्रयास यानी लोड हम बीच से लगा रहे हैं। एक साइड में होगा हमारा लोड और एक साइड में होगा, ये होगा हमारा आलंब, ये होगा आलंब। तो यहाँ पर प्रयास कहाँ पर लग रहा है, बीच में लग रहा है, तो हम इसको बोलेंगे थर्ड श्रेणी का उत्तोलक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन बी फोरसेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। 18 नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट श्रेणी उत्तोलक होता है, ऑप्शन ए है एक व्हील बेरो, ऑप्शन बी है सीजर्स का एक पेयर, ऑप्शन सी है फायर टोंग्स, ऑप्शन डी है लाइम स्क्वीजर। तो दोस्तों जो सीजर्स का एक पेयर मतलब जो कैंची होती है हमारे पास, कैंची का एक जोड़ा, जिसमें हम जो हमारा आलम्ब होता है, ये जो हमारे पास कैंची होती है ये होता है हमारे आलम्ब का होता है, बीच में होता है, आलम्ब बीच में होता है। एक साइड में हमारा होता है भार, यहाँ पर होता है भार, और एक साइड में होता है हमारा प्रयास, मतलब यहाँ पर आलम्ब बीच में होता है। फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक होता है उसमें आलम्ब बीच में होता है और एक साइड होता है भार और एक साइड होता है प्रयास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन बी सीजर्स का एक पेयर। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है वो कौन सा है इनमें से। तो ऑप्शन ए है कॉमन बैलेंस, ऑप्शन बी है सीजर्स का एक पेयर, ऑप्शन सी है बोतल ओपनर, ऑप्शन डी है ह्यूमन फोर आर्म। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी है बोतल ओपनर, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सी श्रेणी में आता है, ये द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में आता है, जिसमें क्या होता है, एक तरफ प्रयास होता है और एक तरफ होता है भार, और जो आलम्ब, इसमें आलम्ब, इसमें भार क्या होगा, बीच में होगा। यहाँ पर ये भार है, जैसे बोतल ओपनर है हमारे पास, इसमें ये बीच में होगा भार और एक तरफ होगा प्रयास और एक तरफ होगा आलम्ब। तो यहाँ पर भार बीच में होता है, ये हमारे पास होते हैं द्वितीय श्रेणी की उत्तोलक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर दे रखा है साइन थीटा किसके बराबर होता है। दोस्तों हमको पता है जो साइन थीटा होता है ये होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, तो ये होता है कर्ण, ये होता है आधार, ये होता है लंब। तो हमारे पास ये पूछा है साइन थीटा, तो ये होता है लंब अपॉन कर्ण। तो ये क्या है, लंब, यहाँ पर ओपोसाइड अपॉन के मतलब हाइपोटेनियस, कर्ण को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ओपोसाइड साइड एंड जो हाइपोटेनियस है उसका अनुपात होगा हमारे पास साइन थीटा। तो यहाँ पर होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।